हम सावधान होते हैं, माया से कभी इम्प्रेस नहीं होते। हुआ करेगी माया अच्छी, भले प्रॉफिट है तो क्या हुआ। बिजनेस का देखिए कैसा टैक्ट है, दिखाते हैं ज्यादा प्रॉफिट, बहुत अच्छा दिखाते हैं। आप ये आइए, फोन आएंगे, आप होटल में अरेंज करिए, 30-35 रुपया खर्च करिए, ये गिफ्ट आपको मिलेगी, ऐसा मिलेगा, सबको इम्प्रेस करते हैं। होता सब झूठ है, ये नकली माया। हर जगह तुम देखो ये माया है। तो इसके लिए हमको सिर्फ सावधानी चाहिए, सिर्फ सावधानी। ट्रेन पर हम टाइम से पहुंचे, जीवन में टाइम से उठें, टाइम से पढ़ाई लिखाई करें, टाइम से नौकरी, टाइम से पैसा कमा के रखें, सब कुछ अगर करें तो हम सावधानी 8 दिन तक सावधानी रखेंगे। हम सावधानी अपने जीवन से कभी नहीं हटाते। गुरु कह के गया वो 5 मिनट अर्ली अच्छा है बनस्पत 5 मिनट लेट के। हर चीज की सावधानी, तो सावधानी रखते रखते बच गए। सारी दैवी संप्रदा आपको सावधान होने से बचा देगी आसुरी संप्रदा से। हम लोग सोचते हैं कि माया ऐसी माया, अरे तुम उसको माया को चांस ही न दो ना। क्यों दें हम उसको चांस? क्यों हम 2 बातें करने के बगैर 4 बातें करें? जब हम जान गए तो 2 बातें। उसको नहीं चाहिए था दान तो न लेता, जबरदस्ती था देना है कि भरम पड़ा है, नहीं देंगे ना तो संशय पैदा होगा। इन संशय भरम ने हमारा सारा जीवन फेंक दिया। बिल्ली रास्ता काट गई, अब काम नहीं होगा, संशय है, लौट चलो घर। हमारा दिन का समय बेकार हो गया। छोटी छोटी बातों पर संशय। कौवा आया है, बोल रहा है, चिड़िया चहक रही है, अरे क्या सारी प्रकृति बंद कर दे? ये संशय भरम तुम सब के अंदर, उससे तुम हमेशा ऐसे ही गिरता रहते हैं। कोई नहीं तुम्हारे को बचाएगा। सारे संशय भरम को उठा के फेंक दो, कुछ नहीं होता है। कोई भी संशय भरम तुम्हारे ऊपर कभी नहीं। ये सगे धागे जो भी बांधता है, ये वो क्या करता है, मोती अंगूठियां पहनता है। एक जना आया 5 उंगलियों में अंगूठी, इधर भी अंगूठी। मैंने कहा कैसे खाता होगा, कैसे चलता होगा, ये इतनी गंदगी भरम। ये वहां का हीरा, ये वहां का डायमंड, ये वहां का पत्थर, सारे पत्थर वत्थर लगा लो अपने सर में, कुछ नहीं होने का। एक एम रखो, भगवान पाना है। माया से तुम्हारे को भगवान छुड़ा देगा। बोला इसका एम है भगवान पाना, इसको माया में कैसे भुलाऊं? भूलेगा नहीं, ये पुरुषार्थ है। तुम मेरे से पुरुषार्थ पूछते हैं, हमने कहा हमने एक ही एम रखा, गुरु से मिलना है बस, और कुछ नहीं करना है। गुरु से मिलेंगे तो ज्ञान मिलेगा, गुरु से मिलेंगे ठंडक मिलेगी, गुरु से मिलेंगे ऐसा होगा। सब बात तो गुरु से हुई। हमारी सवेरा ही गुरु से शुरू होता है, गुरु से ही एंड खत्म होती है रात। गुरु हमारा है। जोर से अंदर में याद करो, दादा दादा देखो क्या तुम्हारे होता है। हैरानी होगी कैसे तुम्हारे में ये चेंज आई है। इस चेंज को कबूल करो अपने अंदर। तुम इतने शब्द बोलते हैं पुरुषार्थ के, हम कहते कोई नहीं, सिर्फ भगवान को याद करो, किसी फॉर्म में भी याद करो। ये नहीं कि सिर्फ मैं तुम्हारे को बोलती हूँ क्योंकि हमको गुरु से ज्ञान मिला। तो तुम अगर दादा का ध्यान करेगा तो ज्ञान तुम्हारे अंदर आएगा। जैसे अंधेरा हो तो हम अंदर में चिल्लाए बत्ती बत्ती बत्ती, तो जरूर बटन जलेगा ना। बटन जलाएंगे ना, भाई बत्ती मांग रहे तो बत्ती, पंखा पंखा तो पंखा चलेगा, भाई एसी एसी तो एसी चलेगा। तो ये सब बातें हमारे अपने पुरुषार्थ में आती हैं। कहो तो मुख से कि गुरु चाहिए, गुरु चाहिए तो ज्ञान साथ में आएगा। तो इस तरह के पुरुषार्थ करो और माया के छल को अच्छी तरह पहचानो, सावधान हो जाओ। माया को दोष न दो, दोष अपने को दो कि मैं असावधान हो गया। एक उसकी असावधानी हमारे आगे कितना बड़ा एग्जाम्पल है, हमको सिखाने के लिए बहुत बातें सिखा रही है, समझा रही है, बुझा रही है। माया को हम समझ गए। ये देखने में बड़ी आती है साधु संतों की, पर ये बड़ी माया है। अहो माया हमको पकड़ लेगी। शब्द ऐसे उल्टे सीधे बनाते हैं, ये हमारा पूरी बुद्धि छल लेते हैं। सबसे कीमती हमारे शरीर में बुद्धि है, अगर ये गई तो हमारा जीवन ही बेकार। तो हम किसी की तरह बुद्धि से अटकते नहीं है। हुआ करे जिसको जो है, हमको तो ज्ञान से समझ मिली, भले हमसे भी लाख चतुर सियाणे हो, पर मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए।
हम अपनी जगह सुखी, वो अपनी जगह सुखी। प्यार निम्रता जो हमको गुरु सिखाते हैं, किनारे किनारे निकल चलो, बस हमको बीच में किसी की जाना ही नहीं है, न बहस करना है, न देखना है। जागृत अवस्था में चलते चलो, तुम जागा हुआ है, तुमको कोई सुला नहीं सकता। ये अंदर में ज्ञान का ध्यान करो, नहीं तो माया तो चलने वाली है। आखिर कितना सीता माता ने पछताया, बैठी रही, खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं करी, न हंसी न मजाक, रोती रही, राम को याद करती रही। एक बार माया का अंदर में धोखा उसको जिंदगी भर सिखा गया। सावधानी, हम भी सब ऐसे ही सावधान हो गए। देखो सीता माता ने ऐसे किया। गलती सबसे होती है, पर उनकी गलतियों से हम सीखे, अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, उनकी गलतियों से भी सीखते हैं। कहानियां हमारे लिए बनी है कि इस तरह से स्टोरी बन के हमको दिखाते हैं कि तुम ऐसा असावधान न होना। तो करें, जैसे मैंने कल आपको कथा सुनाई उसकी सत्यनारायण की, तो असावधानी थी। देखता तो सही कौन है, माया उस रूप में भी आई, आया भगवान, पर ऐसा रूप धारण करके आया। यहाँ आसुरी संप्रदाय, वहां दैवी संप्रदाय ने रूप धारण किया मांगने का। दोनों जगह कहानियों में देखो फर्क है। वहां दैवी संप्रदाय भगवान स्वयं रूप बदल के आए, मांगने वाला कि मैं मांगता हूं। वहां आसुरी संप्रदाय दैवी संप्रदाय का रूप धारण करके आई मांगने के लिए। वहां भी वो पहचान नहीं पाया, यहां भी पहचान नहीं पाया। धोखा दोनों से मिला। भगवान ने मायावी रूप धारण किया। ये सब मायावी रूप है हम सबके, मगर है भगवान। तो ये गुरु ने हमको पहचान दिया। बोला, उसको जब बताया ना किसी ने, बोला ये जो आया था ना साधु नाम का आदमी, ये भगवान था, जाओ इसे बख्शाओ गलती। तो जाके माफी मांगी, तो उसका जो नाव थी वैसे की वैसी भरी हो गई। तो ये सब अंदर में जो हमारे को मिलती हैं ये कहानियां, इन सब से हमको सीखना है, शिक्षा लेनी है। शिक्षा लेकर हम सब चलते रहते हैं सावधान होकर। खबरदार, उसने गलती करी, हमने। दादा इतनी द्रौपदी की बात पर हम सबको बोलते थे, द्रौपदी बार बार बोले वृंदावन वासी, द्वारका वासी, अरे क्यों नहीं बोली घटघट वासी? तो भगवान वहीं साड़ी में मौजूद था। हम सबको बोलते थे। बोला भगवान कहाँ नहीं, जो उसको बार बार बोलते हैं द्रौपदी इधर। बिना भगवान को ही उसने रुला दिया। वो द्वारकावासी, मथुरावासी, वृंदावनवासी, जब बोला घटघटवासी तो साड़ी में मौजूद था। वो खींच खींच के साड़ी हार गया और उसकी साड़ी नहीं खुली। लाज कैसे भगवान ने रखी? बोला भगवान ने इज्जत रखेगा तो कौन रखेगा? तो सब जगह दादा दिखाते थे साकार रूप में, देखो कैसे परमात्मा है। तुम पुकारो भगवान को तो भगवान समझ जाएगा मुझे कोई पुकार रहा है, आके पहुंचेगा। पर रूप जो धारण करेगा वो बाहर से किसी आकार का करेगा। सूक्ष्मता तुम्हारी मिल गई भगवान के साथ, वो तुम्हारे आगे मौजूद होगा। अंदर हमारा एम है प्रभु पाना और कुछ नहीं है। और भगवान को पाने के लिए तो भगवान को ही पुकारना पड़ेगा। धन दौलत की तरफ जाते हैं तो धन दौलत, वहां भगवान को पुकारते हैं तो भगवान। तो इसीलिए एम है केवल अंदर में प्यास परमात्मा की, भगवान तुम मिलो और कुछ नहीं चाहिए। सारी दुनिया एक किनारे, वो तो खुद ही मिलेगी, क्योंकि आकार धारण किया, इसकी प्रारब्ध जरूर मिलेगी। वो घर बैठे मिलेगी तुमको, पकड़ पकड़ के सब दे जाएंगे तुमको। इसके लिए चिंता न करो। पर तुम्हारा एम अंदर में पर प्रेमी दिल में पुकार पहुंचाए। आही प्रेम जो रस्तो, ये प्रेम का रास्ता है, यहाँ पुकार पहुंचानी है। तो पुकार पहुंचाते पहुंचाते हम चले जाएंगे भगवान के पास। भगवान आएगा। आंसू बहाए भगवान से मिलने के लिए, प्यार अंदर में प्रीति जगाए, भगवान मिलेगा अवश्य। ऐसा हो नहीं सकता कि न मिले। आही प्रेम जो प्यालो जेको मुहिब मिलाए, भगवान मिलाए, और कोई रास्ता नहीं है।
प्यार पहुंचाएगा। प्यार खुद ही अपना रास्ता बना लेता है। तो खुद कुदरती हमारा एम ही है भगवान पाना। तो हम प्रीति रखते हैं परमात्मा, फिर भगवान वो ऑल परवेडिंग है सभी जगह, तो बात की बात है, ज्ञान अपने आप आ जाएगा। गुरु से प्यार किया, गुरु के पास बैठे तो गुरु ज्ञान के सिवाय कुछ और बोलेगा नहीं, रास्ता बताएगा सीधा, तो चलते जाएंगे। यही हमारा एम है। और कुछ? और कोई प्रश्न है किसी को? बोलिए। भगवान बहुत बहुत शुक्राना। आपके कारण हम या गुरु के ज्ञान के कारण बहुत बिंदास और बहुत आनंदित महसूस करते हैं। भगवान ये जो सावधानी वाली बात आप बता रहे हैं, तो इसमें ये फिर बनी बुनाई बन रही अब कुछ बनो नाई, इसका यहाँ पे क्या रोल रहता है? बनी बनाई बन रही यहाँ पर नहीं रोल रहता है। हम सबको तो पहले सावधान हुए, सावधान होना पड़ेगा तभी तुम्हारी बनेगी। जी हाँ। एक स्टोरी असावधान होकर सीता माता की बनी, वहीं पर तुम सावधान हो जाओ तो दूसरी कहानी बन जाएगी। कहानी में ट्विस्ट तो तुम्हें लाना है ना। अगर तुम माया में गए और माया में सावधानी नहीं रखी और तुम माया में फिसल गए तो तुम्हारी एक स्टोरी दूसरी तरह की बनेगी। और तुम माया में गए और तुमने सावधानी रखी तो स्टोरी तुम्हारी दूसरी तरह की बनेगी, चेंज हो जाएगी ना। ये तो तुम्हारे हाथ में है ना, बनी बनाई बन रही तुमने तो बनाई है, अपने ही मुंह से बता रहे हो मैंने बनाई है। अच्छा, हम सोचते थे कि ये जो बनी बुनाई है ये पहले की जो प्रारब्ध वगैरह के अनुसार। पहले भी कौन था? तुम ही तो थे जी। आज भी तुम ही हो, कल भी तुम ही रहोगे, पहले भी तुम ही थे। तो तुमने उस समय असावधानी क्यों करी? पहले भी तुम ही थे, क्योंकि तुम्हारी कहानी में तुम ही हीरो हो। तो पहले भी तुम थे, आज भी तुम हो, कल भी तुम ही रहोगे। तो अपनी कहानी सही तरह ढंग से बनाओ ना। और फिर ये क्यों आता है कि जिए हलाई तिए वाह? तो जिए हलाई किसको चलाए? भगवान कौन है जिसको चलाए? बोलो जी। कौन है? मैं हूँ। मैं तो झूठी है, मैं तो झूठी है। मैं आज इस शरीर पे मैं बोलती हूँ मैं, तुम अपने शरीर को बोलता है मैं तो कॉमन है और ये झूठी है ना। सभी बोलते हैं मैं, बिल्ली बोलती है मैं, चूहा बोलते हैं म्याऊं, सभी बोलते हैं। तो मैं तो हो गई झूठी कि सच्ची है मैं को अगर हटा दो तो कौन बचा? अपने जीवन से मैं बॉडी की मैं को निकाल दूं, अब कौन बचा? यहाँ शरीर है पर इसमें से मैं निकल गई, अब क्या बचा? इस शरीर में शरीर है, शरीर की मैं निकल गई, अब क्या बचा? माइनस ईगो चला गया, मैं चली गई, अब क्या बचा? हम सब इधर बैठे हैं ना, सिर्फ अपनी अपनी मैं निकाल दीजिए तो क्या बचा? क्या बचा? हाँ, भगवान कैसे बचा? मैं निकल गई तो उस घर में आके भगवान बैठ गया? ऐसे खाली घर तुमने कर दिया तो क्या भगवान आके बैठ गया? कौन बैठा? चलो चलो थोड़ी बुद्धि चलो थोड़ा थोड़ा चलाओ, पता चलेगा ये कौन बैठा। हाँ, गुरु बैठ गया। गुरु को ऐसी जरूरत नहीं है कि बैठ जाए। मैं निकल गई, अब बताओ क्या बचा? कुछ तो होगा। गुरु का ज्ञान जो हमें गुरु का ज्ञान जो हमें बताता है हमें